हेलो एवरीवन। आज मैं आपको प्याजे की सीटेट पीवाईक्यू पैटर्न एमसीक्यूज बताऊंगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, अ चाइल्ड नोज दैट अ डॉग इज़ एन एनिमल। बच्चे को पता है कि डॉग क्या है, एक एनिमल है। लेकिन जब बच्चा काऊ को देखता है पहले टाइम और उसको डॉग बोलता है, तो इसमें प्याजे ने कौन सी प्रोसेस बताई है ये, कि क्या प्रोसेस होते हैं। तो ये कौन सी होती है? एसिमिलेशन। अभी बच्चे को पता नहीं है, अभी बच्चा सिर्फ एक नई नॉलेज दोबारा ले रहा है। स्कीमा क्या है? पहली बार नॉलेज लेना। एसिमिलेशन क्या है? दूसरी नई नॉलेज लेना, लेकिन उसको कहना वही, ठीक है, जो हमने पहले फर्स्ट टाइम ली थी। और जब इन दोनों के बीच में वो समझ जाएगा तब क्या आ जाएगा? एकोमोडेशन। तो अभी आंसर क्या है? बी है। ठीक है, बी है इसका आंसर। सेकंड है, आर टीचर इंट्रोड्यूस अ न्यू एग्जाम्पल। एक टीचर ने इंट्रोड्यूस किया नया एग्जाम्पल जो बच्चे के अभी अंडरस्टैंडिंग, जो उसकी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है उसमें फिट नहीं होता। ठीक है, एक शिक्षक ऐसा नया उदाहरण देता है जो बच्चे की मौजूदा समझ में फिट नहीं होता और बच्चा अपने मौजूदा स्कीमा में परिवर्तन करता है। ठीक है, जो भी प्रेजेंट वाला स्कीमा है उसमें वो चेंज करने लगता है। मतलब जो भी टीचर एग्जाम्पल देती है उसकी समझ नहीं आती को, बच्चे का एक स्कीमा उसने बनाया हुआ है और उसको एक नई नॉलेज भी मिली हुई है वो चीज़ें देख के। ठीक है, लेकिन अब टीचर उसे एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन बच्चों के जो अभी उसको समझ नहीं आ रहा है, उसका जो स्कीमा है ऑलरेडी प्रेजेंट उसमें वो समझ नहीं पा रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन अब उसको क्या है, चेंज करना पड़ेगा अपना। ठीक है, जो भी स्कीमा है उसको अपनी स्कीम, जहाँ पे ये आ जाएगा कि बच्चे अपना मौजूदा स्कीमा में परिवर्तन करता है, वहाँ पे सीधे एकोमोडेशन कहना। क्योंकि बच्चा देखो, स्कीमा में क्या हो रहा है, वो अपने मेंटल फ्रेमवर्क बना रहा है। दूसरे में क्या है, ठीक है, एसिमिलेशन में क्या है, वो दूसरी नॉलेज ले रहा है। लेकिन एकोमोडेशन में वो क्या करता है, अपनी स्कीमा को चेंज करता है। तो वो चेंज करने वाली क्या है, एकोमोडेशन। ठीक है, अ चाइल्ड थिंक दैट अ टॉल ग्लास कंटेन मोर वाटर देन अ शॉर्ट ग्लास। ठीक है, लेकिन दोनों में सेम क्वांटिटी है, ये मैंने कल भी बताया था आपको। तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, सेंट्रेशन। ये वाली अवस्था कौन सी होती है, सेंट्रेशन होती है। एक ही चीज़ पे फोकस है उसका, कि टॉल ग्लास है तो इसमें ज़्यादा पानी होगा। ठीक है, जबकि सेम क्वांटिटी है। और जब वो ये समझने लग जाता है तब क्या आ जाता है, क्लासिफिकेशन वाला। ठीक है, जिसको कहते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, तब वो वहाँ पे कर लेता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसे ये भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट पियाजे आइडियल ऑफ अ चाइल्ड एज एन एक्टिव लर्नर। अगर वो एक्टिव लर्नर है तो फॉलोइंग क्लासरूम सिचुएशन सबसे ज़्यादा क्या होगी, कि टीचर डिक्टेट कर रहा है सारे आंसर को। ठीक है, चिल्ड्रन एक्सप्लोर मटेरियल एंड कंस्ट्रक्ट देयर ओन एक्सप्लेनेशन। चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, बच्चे सामग्री का अन्वेषण कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और फिर अपने आप से अपने मन में एक्सप्लेनेशन बना रहे हैं। ये ज़्यादा अच्छा है। चिल्ड्रन सिर्फ रट रहे हैं, द टीचर गिव द करेक्ट आंसर। बिना एक्सप्लोर करने से पहले टीचर उनको क्या दे दे रहा है, सही आंसर दे दे रहा है। तो कौन सा है, बी वाला। जहाँ पे एक्सप्लोर करेगा बच्चा खुद, चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चा जहाँ पे खुद इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे पियाजे उस चीज़ को ओके कर रहे हैं। फिफ्थ क्या है, आ चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट अ क्ले बॉल रिमेन द सेम अमाउंट ऑफ क्ले। जब भी मैं उसकी, चाहे उसको कैसे शेप में कर रहा हूँ उस क्ले को, बच्चा ये सोच रहा है, चाहे उसको हम सिलेंड्रिकल शेप में, लॉन्ग सिलेंड्रिकल या फिर बॉल के फॉर्म में, लेकिन क्या रह रहा है, सेम अमाउंट रह रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बताइए, इसका मतलब कंजर्वेशन। बच्चा वही समझ रहा है, उसे क्या कहते हैं, समझने लग गया है वो, कंजर्वेशन वाली स्टेज आ गई है कि अमाउंट सेम रहेगा, चाहे मैं उसे किसी भी शेप में, चाहे ऐसे करूं, चाहे ऐसे करूं, कैसे करूं, चाहे ऐसे करूं। ठीक है, तो है वो सेम अमाउंट में, यहाँ पे बच्चा समझने लग गया है। तो यहाँ पे ही आ जाएगा कंजर्वेशन। विच कॉम्बिनेशन इज़ मोस्ट एप्ट फॉर द प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी कॉम्बिनेशन ज़्यादा है प्री ऑपरेशनल स्टेज के लिए। अच्छा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है, सेंट्रेशन वाली प्रोसेस आ जाती है। ठीक है, वहाँ पे एक ही चीज़ पे फोकस करता है। बताइए तो वो कौन सा होगा, तो वो कौन सी वाले में है, ईगो सेंट्रिज्म और सेंट्रेशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और हाइपोथेसिस कहाँ पे आ जाता है, लास्ट वाले स्टेज में, फॉर्मल में। ठीक है, वहाँ पे वो चीज़ों को कैलकुलेशन करने लगता है, सारी वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें आती हैं।
ओके, अब आते हैं 7th में। अ चाइल्ड सेज द सन इज़ फॉलोइंग मी। एक बच्चा कहता है कि सन मुझे फॉलो कर रहा है बिकॉज इट वो मेरे साथ खेलना चाह रहा है। तो वो क्या कहना चाह रहा है बताइए? 7th वाले का एनिमिज्म। ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्या समझ रहा है? उसकी भावनाओं को समझ रहा है। एनिमिज्म मतलब सिर्फ एनिमल से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए हम उसकी फीलिंग्स या भावना, आत्मा या जो भी उसके बारे में समझ रहा है बच्चा, तो वो उस स्टेज को कहेंगे। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन इक्विलिब्रेशन इन पियाजे थ्योरी? बताइए कौन सा होगा बेस्ट एक्सप्लेनेशन? मेमोराइजिंग। देखो, जहाँ पे भी मेमोराइजिंग आएगा वहाँ पे तो उसको सीधे रॉन्ग कर देना। ठीक है, लर्निंग थ्रू नो, रीइंफोर्समेंट नहीं, कॉपी तो बिल्कुल भी नहीं करना है एडल्ट। ठीक है, तो अच्छी तरह कौन सा है बचा? रिस्टोर कॉग्निटिव बैलेंस थ्रू, बैलेंस बनाना है जहाँ पे इक्विलिब्रेशन, बैलेंस। कहीं पे भी बैलेंस वर्ड आएगा तो समझ लेना वो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। चाइल्ड कैन अरेंज स्टिक फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट। वो क्या कर रहा है? शॉर्ट से अरेंज कर रहा है लॉन्गेस्ट को, ये फिर ऊपर और ऊपर और ऊपर ऐसे करके, और अरेंजमेंट कर रहा है कि अरेंजमेंट क्या हो सकता है? रिवर्स भी हो सकता है, बड़े से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मतलब छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो लास्ट में ऐसे 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 ये और ऐसे ऐसे ऐसे, या तो हम छोटे से बड़ा कर रहे हैं या बड़े से छोटा, ये रिवर्स हो सकता है। जहाँ पे उसे ये समझ आ जा रहा है, ऐसा कौन सी स्टेज है जहाँ पे उसे समझ आ जाता है ऐसा? तो वो क्या है? कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड पियाजे मोस्ट लाइकली टीचिंग यंग चिल्ड्रन? ठीक है, छोटे बच्चों के शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या मानेंगे? सिर्फ उनको मुंह से बोलते रहना है, खाली मौखिक व्याख्या करनी है, उनको अपॉर्चुनिटी देना है वस्तुओं के साथ कार्य करने के लिए या फिर एक्सप्लोर करने के लिए? बताइए कौन सा होगा इसमें? तो इसमें या फिर ये एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा ही एक्सटेंसिव उनको रीजनिंग बता दो या फिर उनको रटवा दो, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा नहीं बतानी है, ये लास्ट स्टेज में आता है। ठीक है, वर्बल, सिर्फ मुंह से नहीं। ये जहाँ पे एक्सप्लोरेशन आएगा वहाँ पे बच्चे की सही है वो। ठीक है, अ चाइल्ड सी दैट अ नैरो ग्लास हैज़ मोर वाटर, ये हर जगह आएगा कि नैरो ग्लास के पास ज़्यादा वाटर है। वो ये कह रहा है कि जो नैरो ग्लास है उसके पास ज़्यादा वाटर है। ठीक है, ये कह रहा है, और वाइट ग्लास के पास कह रहा है कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अ चाइल्ड सी दैट अ नैरो ग्लास हैज़ मोर वाटर देन अ वाइट ग्लास बिकॉज द वाटर लेवल इज़ हायर। क्योंकि पानी का लेवल क्या है यहाँ पे? क्या है? हाई है कह रहा है। तो ऐसी कौन सी स्टेट में आता है बताओ? एसिमुलेशन, एडेप्टेशन, रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट एनिमिज्म, किस में आता है? सेंट्रेशन, वो एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा है और उसे कंजर्वेशन का लैक है। ठीक है, कंजर्वेशन में समझ जाता वो कि अमाउंट सेम है, बस शेप अलग है। लेकिन सेंट्रेशन में क्या होता है, ऐसा नहीं समझ पाता। तो ये है ए वाला। 12th क्या है? विच एबिलिटी डिस्टिंग्विश द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज फ्रॉम द कंक्रीट? कौन से में दोनों में अंतर होता है, फॉर्मल ऑपरेशन और कंक्रीट में? बताइए कौन सा वाला होगा? ऑब्जेक्ट परमिनेंस या सिंबलिक प्ले, कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी या हाइपोथेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट? तो कौन सा है? हाइपोथेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, जो लास्ट वाली स्टेज होती है उसमें यहाँ पे ये आने लग जाता है। ठीक है, कि यहाँ पे हमें रीजनिंग आने लग जाती है। कंक्रीट में तो सिर्फ हम कंक्रीट वाली चीज़ों के लिए आ जाते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में क्या होती है, हम एक ऊपर और लेवल बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, फॉर्मल वाले स्टेज में। 13 क्या है? स्टूडेंट चेंज एन एग्जिस्टिंग आइडिया आफ्टर इनका एविडेंस दैट कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू। अच्छा, एक विद्यार्थी ऐसी जानकारी मिलने पर अपनी मौजूदा धारणा बदल देता है जो उसकी धारणा के विपरीत है। तो इसमें क्या होता है, जो उसने पहले से सोचा है उसको वो चेंज कर दे रहा है, उस धारणा को। तो वो क्या है? एकोमोडेशन। ठीक है, जहाँ पे उसको स्कीमा अपना चेंज करना पड़ रहा है वो एकोमोडेशन, सही ये समझ लो। और जहाँ पे उसको अपनी स्कीमा में एक और ऐड करनी है नई इन्फॉर्मेशन, उसे एसिमुलेशन कहेंगे। लेकिन वो जहाँ पे अपनी स्कीमा ही चेंज कर दे रहा है उसे एकोमोडेशन कहेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ईगो सेंट्रिस? इसमें से कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल? अ चाइल्ड अंडरस्टैंड अनदर पर्सन व्यू पॉइंट, कि यहाँ पे बच्चा दूसरे का व्यू पॉइंट समझ ले रहा है। अ चाइल्ड एज्यूम दैट एवरीवन सी एग्जैक्टली व्हाट ही सीज।
एक बच्चा ऐसा सोच रहा है कि सब ऐसे ही देखते हैं या जैसे मैं देख रहा हूँ। अ चाइल्ड अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, कि बच्चा समझ जा रहा है कि किन चीज़ों में कैसे कैसे क्लासीफाई करना है, वो समझ जा रहा है हर चीज़ को, कि हाँ ये नहीं समझ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, ये या ये नहीं समझ पा रहा है मेरी बात, ऐसे ऐसे, मतलब उसमें एक अंडरस्टैंडिंग हो। अ चाइल्ड अरेंज ऑब्जेक्ट, और साइज के हिसाब से बच्चा क्या करना है, चीज़ों को अरेंज कर रहा है। तो कहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म का कौन सा एग्जाम्पल है कि ये अ चाइल्ड एज्यूम दैट एवरीवन सीज एक्चुअली, जो वो सोचता है, जो वो देखता है, जैसे वो रहता है, जैसे वो खुश होता है, वैसे ही लोग भी होते हैं, वैसे ही लोग रहते हैं, वैसे ही लोग देखते हैं, सोचते हैं, वो ऐसा सोचता है। तो तब उस वक्त क्या आ जाता है, ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है। 15th क्या है, विच स्टेटमेंट अबाउट प्याजी स्टेज इज़ मोर प्याजी की स्टेज के लिए सबसे बेहतर स्टेटमेंट कौन सा। ऐसे रिवर्स कर करके क्वेश्चन आते हैं। प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अ चाइल्ड, ऑल चिल्ड्रन पास थ्रू द स्टेजेस इन रैंडम ऑर्डर, कि सभी बच्चे अवस्थाओं से किसी भी क्रम में गुजरते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। द स्टेजेस रिप्रेजेंट क्वालिटेटिव चेंज इन थिंकिंग, उनकी जो चिंतन होती है उसमें वो क्या होती है, परिवर्तन होता है। स्टेज डिपेंड इंटायरली, अब क्लासरूम में कैसे पढ़ा रहे हैं उस पर डिपेंड करती हैं स्टेजेस। फॉर्मल ऑपरेशन थिंकिंग अपीयर बिफोर, जो फॉर्मल होती है वो पहले आ जाती है कंक्रीट से। ये बताइए क्या होगा इसमें। इसमें क्या है, ये वाला, द स्टेज रिप्रेजेंट क्वालिटेटिव चेंज इन थिंकिंग। ठीक है, बच्चों की क्या होती है, गुणात्मक परिवर्तन जो होता है उनको दिखाती है। ठीक है, कि बच्चा कैसे कैसे स्टेज में कैसे कैसे चेंज होगा, धीरे धीरे उसकी जो क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटीज़, उसके गुणों में जो चेंज आएगा सोचने के। ठीक है, उसमें होती है। और अगर आपको ये जैसे इसमें डाउट होगा कि फॉर्मल पहले आता है कंक्रीट, तो उसके लिए सीधे याद रखिए SPCF, मैंने बहुत बार बता रखा है SPCF, बस। ठीक है। अ चाइल्ड फर्स्ट यूजेस एंड एग्जिस्ट, पहला बच्चा क्या कर रहा है, जो स्कीमा उस पर बना है वो यूज़ कर रहा है एक नए एक्सपीरियंस को समझने के लिए, बट लेटर मॉडिफाई द स्कीमा, फिर उसके बाद वो चेंज कर रहा है उस स्कीमा को, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या होगा बताइए, पहले तो वो फिक्स कर रहा है, इसमें 2 स्टेजेस बतानी है आपको। क्या होगा, पहले वो क्या कर रहा है, आत्मसातीकरण कर रहा है, कि मतलब अपने एसिमुलेशन कर रहा है। ठीक है, ये वाला होगा, एसिमुलेशन कर रहा है पहले वो नए एक्सपीरियंस को, जो स्कीमा है उसमें नया डाल रहा है, लेकिन बाद में चेंज कर रहा है, तो वो क्या होगा, एकोमुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली लाइक टू डिफिकल्ट फॉर चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, तो सी होगा इसमें, अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सन पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, वो अभी समझ नहीं पा रहा है, यहाँ पे डिफ़िकल्ट है उसके लिए ये चीज़। 18 क्या, अ टीचर गिव स्टूडेंट डिफरेंट मटेरियल एंड आस्क देम टू डिस्कवर विच ऑफ। अच्छा, एक टीचर है वो बच्चे को क्या दे रहा है, अलग अलग मटेरियल दे रहा है और उनसे कह रहा है डिस्कवर करो कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कौन सा सिंक करेगा। तो बताइए इसमें कौन सा है, पैसिव रिसेप्शन ऑफ नॉलेज या एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, सक्रिय निर्माण हो रहा है या निष्क्रिय हो रहा है, पनिशमेंट से वो लर्न कर रहे हैं, या बार बार रट के अनुकरण से बार बार इमिटेट करके, इमिटेशन वाला प्रोसेस करके। बताइए क्या होगा इसमें। इसमें होगा एक्टिव, जब तक बच्चा उसमें इंक्लूड नहीं होगा उसे कैसे पता चलेगा, बताइए। विच पेयर इज़ करेक्टली मैच, अब बताओ, सेंसरी मोटर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, प्री ऑपरेशनल ईगोसेंट्रिज्म, कंक्रीट ऑपरेशनल ऑब्जेक्ट परमिनेंस, फॉर्मल ऑपरेशनल सिंबॉलिक प्ले। तो 19th वाले में क्या है, प्री ऑपरेशनल, ये ज़्यादा नहीं, प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, ईगो सेंट, वहाँ पे बच्चा समझ नहीं पाता। ठीक है, दूसरी का पर्सपेक्टिव। टीचर नोटिस दैट अ चाइल्ड इज रिपीटली यूजिंग एन इनकरेक्ट स्कीम, टीचर ने नोटिस किया कि चाइल्ड बार बार क्या कर रहा है, इनकरेक्ट स्कीमा बता रहा है। अकॉर्डिंग टू प्याजी, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट एप्लीकेबल रिस्पॉन्स क्या होगा, बताइए। गिव द करेक्ट आंसर, सीधे उसको आंसर दे दो, उसको एक एक्सपीरियंस दो, ताकि वो क्या करे, खुद अपना सोच के दोबारा उसे बना सके, दोबारा उस जो भी नॉलेज है उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर सके। या फिर आस्क द चिल्ड्रन टू मेमोराइज द करेक्ट आंसर, या फिर पनिश द चाइल्ड फॉर यूजिंग द रॉन्ग। क्या करोगे, बी वाला, उसको क्या करोगे, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करोगे, ताकि उससे क्या हो, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो और उसके रिकन्स्ट्रक्शन में उसे क्या हो, साहस मिले। ठीक है, प्रोत्साहित करना है उसे, बच्चे को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।